नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ में बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू STFL फैमिली। DFL नंबर से वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक ऐसा स्टॉक है जो हमारा टॉपिक है, मिड कैप स्टॉक है, केमिकल सेक्टर से बिलोंग करता है। दोस्तों, बाइंग जोन पे खड़ा है। हमने बहुत पैसे कमाए, चाहे वो लॉन्ग टर्म निवेश के पर्सपेक्टिव से हो, हमारे पोर्टफोलियो का हो, या फिर स्विंग ट्रेड करके हो। इसी बीच में गैस आपको मौका मिल रहा है क्योंकि आने वाले कल में इनके EPS बढ़ने के चांसेस हैं। मैं बता दूंगा इस कंपनी के बारे में थोड़ा सा। कंपनी के बारे में डिस्कस करें तो इनके बहुत सारे क्लाइंट्स गल्फ कंट्री में देखने को मिलते हैं। तो एसी और जो रेफ्रिजरेटर का जो डिमांड बढ़ा है, तो उसमें क्या होता है, जो केमिकल बनाते हैं तो उसमें बहुत अहम रोल प्ले करता है। एसी हो गए, रेफ्रिजरेटर हो गए, और इसमें दोस्तों आपको एकदम चौकन्ना रहना है क्योंकि एक महीना से ये स्टॉक गिर रहा है। डेफ फ्री कंपनी है। मैं फिर से इस लाइन को दोहरा दूँ, जहाँ पे आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड हो। बहुत पैसे बना के दिए हैं इसने लॉन्ग टर्म में अपने निवेशकों को। तो कौन सा वो स्टॉक है, फंडामेंटल क्या है, करते हैं अपने लेक्चर शुरू। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ जानने को मिलेगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। गाइस, अगर स्टॉक के बारे में डिस्कस करें, अगर आप देखें ईपीएस क्या होता है, अर्निंग पर शेयर। इनके Q1 के नंबर आए थे, इनके ईपीएस बीट किए थे। Q2 के नंबर आए थे, देख सकते हैं। Q3 के नंबर में फ्लैट थे। Q4 के नंबर्स भी हमें रिसेंटली देखने को मिले थे, ब्रेकआउट नहीं कर पाया था। करेक्शन तो देगा ही, बिकॉज कोई भी स्टॉक लॉन्ग टर्म में भागता नहीं रहता है। Q4 के नंबर्स आते हैं 13% दोस्तों, इन्होंने ईपीएस को बीट कर दिया था। स्टॉक के प्राइस के बारे में डिस्कस करें तो जो मार्केट में जानकार व्यक्ति है वो दाम देख के ही समझ गए होंगे। जैसे बताया कि एक मिड कैप का स्टॉक देखने को मिलता है, केमिकल कंपनी देखने को मिलती है। रिसेंटली का ऐसे FNO में भी आ चुका है, तो ट्रेडिंग जम के होती है। अगर आप देखें तो ओवर द लास्ट 13 to 14 ईयर्स इस कंपनी ने 1 लाख को बनाए हैं 49 लाख के लगभग। और आप देख सकते हैं कितना सुंदर चार्ट पैटर्न है। और गाइस, कंसिस्टेंट बेसिस पे इसने निफ्टी को बीट किया था। इधर पे देखें तो हमने एक स्विंग भी लिया था और इसका मुनाफा लिया था पूरा दोस्तों। तो इधर पे अगर आप देखें तो हमने ऐसे स्टॉक को बहुत ही निचले लेवल से पकड़ा हुआ है। और इस स्टॉक में अगर आप देखें तो बहुत खास बात है, आने वाले कल में इसके अंदर DIs और FIS की बात की जाए, DIs ने माल सेल किया लेकिन FIS ने माल को उठाया है। तो कौन सा स्टॉक है मैं बताऊं, लेकिन उससे पहले एक बार थोड़ा फंडामेंटल्स को देख लेते हैं। फ्रेंड्स, ये स्टॉक के प्राइस की बात की जाए, एक साल लो की बात की जाए तो 1400 के आसपास देखने को मिल रहा है। हाई की बात की जाए 3650 का स्टॉक है। मिल कितने पर आया है, 3200 के लगभग में मिल रहा है। मतलब अगर आप देखें तो आपको वही 400 के आसपास का डिस्काउंट मिल रहा है। और दोस्तों, मुझे लगता है कि एक डिप जरूर खा सकता है। मार्केट कैप 16,000 करोड़ के आसपास है। अगर आप देखें तो एक मिड कैप कैटेगरी स्टॉक आप पकड़ सकते हैं। तो केमिकल वाली कंपनी है, तो सारे केमिकल वाली कंपनी का वैल्यूशन काफ़ी रिच हो चुका है, लेकिन ये अपने इंडस्ट्री पी के समान देखने को मिल रहा है। इनके इंडस्ट्री पी 53 के आसपास है और इनका पी 253 के आसपास देखने को मिल रहा है। गाइस, ये लेटेस्ट डेटा पैटर्न हमें देखने को मिल रहा है। अगर आप देखें तो इनके जो प्रोमोटर होल्डिंग है उनके पास 30% के आसपास का स्टेक देखने को मिलता है। लेकिन अगर आप देखें, FIS ने बहुत भरोसा दिखाया पिछले कुछ क्वार्टर से। हर एक क्वार्टर में FIS ने अपने स्टेक को बढ़ाया है, जो अभी की बात की जाए 25% के आसपास है, बहुत ही अच्छा है। DIS की बात की जाए 21 के आसपास इनको मिलती है। उन्होंने प्रॉफिट बुक किया है, उसके अगेंस्ट में FIS ने प्रॉफिट को लपका है। 23% का स्टेक दोस्तों हमें रिटेल के पास देखने को मिल जाता है। कंपनी के 2020 के सेल्स की बात की जाए तो जी हाँ दोस्तों, 1061 के आसपास थे रुपीस इन करोड़। अभी की बात की जाए 2021 के एंड तक, तो मतलब वो मार्च के एंड तक दोस्तों, तो 1179 रुपीज़ इन करोड़ हो चुके हैं। मतलब अगर आप देखें तो टॉप लाइन में जंप है। इधर पे दोस्तों कंफ्यूज मत होइएगा क्योंकि इधर पे आपको प्रॉफिट डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। तो ऐसा क्यों, यहाँ पे एक टैक्स एडजस्टमेंट था जिसके वजह से प्रॉफिट बढ़ा था एक क्वार्टर में, लेकिन दोस्तों उसको निकाल देने पे आपको ईयर टू ईयर बढ़ते हुए दिखाई पड़ेगा। बस एक टैक्स एडजस्टमेंट की वजह से आपको प्रॉफिट को ज़्यादा डिक्लाइन देखने को मिल रहा है, लेकिन दोस्तों वो कोई बात नहीं है। टैक्स को हटा दीजिएगा तो प्रॉफिट ईयर टू ईयर बढ़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। कंपनी ने अपने रिजर्व और सरप्लस पे सुधार किया है। कंपनी के रिजर्व की बात की जाए तो 1400 करोड़ के आसपास देखने को मिल रही थी, और दोस्तों अभी की बात की जाए तो 1624 के आसपास देखने को मिल रही है। पता है कंपनी के फाइनेंशियल्स, तो जी हाँ दोस्तों, चूंकि अब कंपनी स्मॉल कैप नहीं रही तो इनके ROE चेंज होंगे। ROE क्या होता है, नेट प्रॉफिट बाई शेयर होल्डर्स इक्विटी, है ना दोस्तों। तो आपका एक इक्विटी आपके बिजनेस में कितना कमा के देता है, 15 के आसपास देखने को मिलती है। बहुत ही मैं बोलूँगा शानदार देखने को मिलती है। 16 के आसपास दोस्तों क्वाइट गुड है। अगर आप देखें 15 से ऊपर हम लोग एडजस्ट कर लेते हैं। ROC 220 के आसपास है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बहुत ही अच्छी है। अगर आप देखें कंपनी के असेट्स में बहुत राइज हुआ है, अब बहुत ही मैं बोलूँगा कि रेस्पेक्टेड क्लब को बिलोंग करती है। 5.91 के आसपास इनके करंट रेशियो हो चुके हैं, विच इज़ क्वाइट कमेंडेबल। और कंपनी के ऊपर दोस्तों 1 रुपये का भी कर्जा नहीं है। तो बहुत ऐसे केमिकल कंपनी होती है जो पैसे बनाते हैं लेकिन उनके ऊपर एक प्रॉब्लम होती है, डेट। जी हाँ दोस्तों, लेकिन कंपनी डेट फ्री है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और मैंने बताया कि स्टॉक का नाम आप जानते ही हैं, लेकिन आप देखिए उनके फंडामेंटल्स और उनके प्राइस, तो जी हाँ करेक्शन देखने को मिल रहे हैं, लेकिन इसी बीच में आपको मौके पर चौका ज़रूर मारना है। गाइस, एक महीना से ये स्टॉक गिर रहा है, आप देख सकते हैं। बट मैंने आपको लॉन्ग टर्म चार्ट दिखाया कितने प्रॉमिसिंग थे, लेकिन इस एक महीना की गिरावट में आपको पैनिक तो करना ही नहीं है। बिल्कुल इधर पे आपको उठाने का मौका ढूंढना है। इस स्टॉक का नाम क्या है आप देख सकते हैं। मैं चार्ट पे जाऊंगा, लेकिन उससे पहले अगर आप देखें तो लास्ट 5 ईयर्स, जी हाँ दोस्तों 5 ईयर्स में
निफ्टी हो गए, नवीन फ्लोरिन हो गए, है ना। इस कंपनी ने कितना पैसा बना के दिया है दोस्तों, 1 लाख को बनाए हैं 7,70,000 के आसपास। हाँ, आप इमेजिन करिए दोस्तों, एक ऐसी कंपनी है जो बहुत ही स्टेबल परफॉर्मेंस है, ROE 16 के आसपास है, डेट फ्री कंपनी है, केमिकल को लीड करती है, वैल्यूएशंस कोई सुपर हाई देखने को नहीं मिलते हैं। और से बताया कि आने वाले 1-2 क्वार्टर में इनकी EPS बनने के चांसेस हैं। गल्फ कंट्री से इनको बहुत ज़्यादा ऑर्डर बुक देखने को मिलता है। निफ्टी ने 5 साल में 89% के आसपास रिटर्न डिलीवर किया है। इसके बारे में डिस्कस करें, 671% के आसपास रिटर्न डिलीवर देखने को मिल रहा है। मतलब निफ्टी के बेंचमार्क को अगर आप कंसिडर करें तो उस बेसिस पे गाइस इसने बहुत ही ज़्यादा, मैं बोलूँगा कि अच्छा परफॉर्म करके दिखाया है। कंपनी में दोस्तों बहुत सारे स्टॉक्स हमें देखने को मिलते हैं। दीपक नाइट्रेट है ना, SRF है, दीपक नाइट्रेट है, SRF है, अतुल है, आरती इंडस्ट्रीज़ है, नवीन फ्लोरिन है, बहुत सारे स्टॉक्स हैं। आपके पोर्टफोलियो कोई भी स्टॉक बन सकता है, लेकिन अगर आपको बाइंग करना है तो ऐसे स्टॉक में बाइंग करिए जो ऑल टाइम हाई से थोड़ा करेक्ट हो चुका है। जैसे मैंने बताया कि रिसेंटली ये और दीपक नाइट्रेट FNO को भी स्टॉक हो चुके हैं, तो इसमें गाइस ट्रेडिंग जम के होती है। लेकिन स्टॉक को चुनना से ही मतलब नहीं होता है, स्टॉक के परफॉर्मेंस सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं और उसके जो एक बाइंग लेवल होता है वो कैसे देखने को मिलता है, डिलीवरीज की बात की जाए वो कैसे देखने को मिल रही है, और उसके बाद चार्ट पे कंडीशन क्या इमर्ज हो रहा है उसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। इस डिलीवरीज की बात की जाए वही 24% के आसपास हमें NSE पे देखने को मिल रहा है और मनी कंट्रोल में 226 के आसपास देखने को मिल रहा है। मतलब डिलीवरीज मोर लेस फ्लैट देखने को मिल रही है, उतना हाई देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन इसी बीच में कंडीशन चार्ट पे क्या इमर्ज हो रही है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। इस 1 मंथ के चार्ट में इस कंपनी ने कंटिन्यूसली बेसिस पे आप देख सकते हैं कितना कॉन्स्ट्रेशन दिखाया। तकरीबन 1 से 1.5 साल इसने परफॉर्म ठीक से नहीं किया, उसके बाद इस पे सबकी नज़र पड़ी और आप देख सकते हैं कि बूम, ये दोस्तों हमें देखने को मिल रहा है कि इसने कितना अच्छा परफॉर्म किया। 1 मंथ के चार्ट की बात की जाए तो दोस्तों RSI 75% के आसपास है, विच इज़ ऑल्सो वेरी ओवरबॉट जोन में। लेकिन याद रखिएगा, अच्छे कंपनी हमेशा लाइक अच्छा ही परफॉर्मेंस करते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा, इसलिए मैं बोलता हूँ प्राइस सबसे इंपॉर्टेंट है। बीच में बॉलिंजर बैंड के बाहर जा चुका था, लेकिन 1 डे के चार्ट में कंडीशन कुछ और देखने को मिल रही है। ऐसे अगर 1 डे के चार्ट की बात की जाए तो आप देख सकते हैं कि इधर से दोस्तों हमें एक रिएक्शन देखने को मिला, प्राइस का रिएक्शन। उसके बाद अपने मीडियन पे ज़्यादा ये गिरता ही नहीं है, क्योंकि अगर आप देखें प्रोमोटर FI और DIA मेन इसको लेकर रखते हैं और ये बहुत ही स्टेबल कंपनी मुझे लगती है और केमिकल सेक्टर की कंपनी से। तो मेरे हिसाब से जो CMP है वो बाई करने का अच्छा जोन है। लेकिन दोस्तों अगर उसको तोड़ता है तो आने वाले कल में ये आपको दोस्तों 3030 और 3070 ये दो अल्टीमेट जो लेवल है ये देखने को मिल सकता है। ऑल्दो अगर प्राइस की बात की जाए 200 पॉइंट कम देखने को मिलता है, लेकिन मुझे लगता है कि ये दोनों लेवल इसको सम्मान करेंगे और 3000 का सपोर्ट बन के एक फिर से बाउंस बैक करेगा। अगर इसको 3000 का नीचे आना है तो उसको दोस्तों फिर से एक नया हाई लगाने की कोशिश करनी पड़ सकती है। मेरे हिसाब से जो लॉन्ग टर्म एकोमोडेशन के फेज में हैं वो चाहे तो CMP में थोड़ा कंसिडर कर सकते हैं और ये दो लेवल पे आराम से अपना GTT लगा सकते हैं। कंपनी डेट फ्री है दोस्तों और इस लेवल पे मिल जाएगा 3000 के आसपास, और खोने के लिए बाबूजी कुछ नहीं है, पाने के लिए बहुत कुछ है, बिकॉज ये कंपनी आने वाले 1 साल में 5000 तक जाने की क्षमता रखती है। और ये हो गए SRF हो गए, बहुत अच्छी कंपनी है। अगर RSI की बात की जाए 51 के आसपास है, विच इज़ क्वाइट न्यूट्रल। तो मेरे हिसाब से दोस्तों नवीन फ्लोरिन हो गए, दीपक नाइट्रेट हो गए, किसी को भी लेकर रखते हैं SRF, सब अच्छी कंपनी है, लेकिन इसी बीच में ये करेक्शन दिखा रही है। डेट फ्री कंपनी है और दोस्तों बहुत ही स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल है, आप चाहें तो आराम से कंसिडर कर सकते हैं। CMP इज़ अ गुड लेवल, लेकिन अगर 3000 के आसपास आता है तो उधर पे एक बेस्ट लेवल हो सकता है, तो अपना GTT लगा दीजिए। लॉन्ग टर्म निवेशक इधर पे चाहे तो एड ऑन डिप्स कर सकते हैं, और फॉर मतलब शॉर्ट टर्म वाले ये जो मैंने बताया कि सेकंड लेवल 3030 3050, तो आप चाहें 2950 का छोटा सा एसएल लेके फर्दर 10% का चाल कर सकते हैं। तो स्विंग ट्रेड भी दोस्तों आप चाहे तो कर सकते हैं स्टॉक में उस लेवल पे, या फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट तो बनता ही है। सो फॉर टाइमिंग दैट्स एंड द वीडियो। आई होप दोस्तों वीडियो आपके लिए हेल्पफुल था, कंटेंट सही लगा तो एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे या से सब्सक्राइब भी करना ना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट उसको ड्रॉप कर सकते हैं, कुछ तो का रिव्यू चाहिए उसका नाम भी ड्रॉप करना ना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड गाइस, मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।